अरे शोभा, इस बार तो मैंने पिछली बार से भी ज़्यादा मेहनत की है। अपने खेतों में इस बार की फसल तो बहुत अच्छी है। तुम देखना, इस बार की फसल के बहुत अच्छे दाम मिलेंगे मुझे। अरे अच्छा, सच में? फिर तो इस बार मैं अपने लिए सुंदर सी पायल बनवाऊंगी। हाँ हाँ बाबा, और मुझे खूब सारे खिलौने लेके देना। हाँ हाँ ठीक है भाई, तुम दोनों को जो चाहिए होगा ले लेना। अभी मैं अपने खेतों के लिए निकलता हूँ, मुझे बहुत देर हो गई है। और तभी किसान अपने खेतों की देखभाल के लिए निकल जाता है। अरे हरिया, आज तुमने बहुत देर कर दी। हम सब तो कब से तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं। अरे अच्छा, क्यों, क्या हुआ? अरे अरे कुछ नहीं, बस इस बार की फसल देखकर तो बस मन ही खुश हो गया है। हाँ कालू, मैं भी अपनी पत्नी से यही बात कर रहा था। बस अब फसल के अच्छे दाम मिल जाए। तभी सभी दोस्त शाम होते होते ही अपने घर को वापिस आ जाते हैं। तभी उसी रात भयंकर बारिश होती है। हे भगवान, आज तो बहुत बारिश हो रही है। बहुत आंधी तूफान आ रहा है। कहीं पिछली बार की तरह इस बार भी फसल खराब ना हो जाए। अरे आप ऐसा अनाप शनाप क्यों बोल रहे हो? क्या पता बारिश बंद हो जाए। लेकिन सारी रात बारिश होती रहती है और सुबह होते ही हरिया अपने खेतों में पहुंच जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? सारी फसल बारिश से खराब हो गई। तभी हरिया दुख से रोने लगता है। गुस्से में आसमान की तरफ देखकर भगवान से कहता है, हे भगवान, मेरे मालिक, आपको सब बहुत महान मानते हैं, आपको सब ज्ञानी मानते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको कुछ भी नहीं पता। मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको तो यह भी पता नहीं होगा कि फसल कैसे होती है। अगर आप जानते होते तो हर समय जो बाढ़, आंधी और तूफान आते हैं वह कभी नहीं आते। आप नहीं जानते कि कितना नुकसान उठाना पड़ता है हम किसानों को। अगर मेरे हाथ में शक्ति होती कि जैसा मैं चाहूँ वैसा मौसम कर सकूँ, तो फिर आप देखना मैं फसल को कितने अच्छे तरीके से उगाता हूँ। तभी उतने में ऊपर से एक आवाज आई, ले, मैं तुझे ये ताकत देता हूँ कि आज से तू जैसा चाहे वैसा मौसम करके अपनी फसल को उगा सकता है और अपनी फसलों की हिफाजत कर सकता है। और तभी कुछ समय बीतने के बाद किसान ने फिर से अपने खेतों में गेहूं की फसल उगाई। अब तो मेरे पास पूरी शक्ति है, मैं जैसा चाहे वैसा मौसम कर सकता हूँ। इस बार मैं कोई भी आंधी तूफान, कोई भी बाढ़ और तेज धूप अपने खेतों तक नहीं आने दूंगा। इस बार हरिया ने अपनी फसलों को बर्बाद होने से बचा लिया। इस साल तो ऐसी फसल हुई है जो पहले कभी नहीं हुई। मैं तो बहुत ही खुश हूँ। इस बार भगवान को बताऊंगा कि शक्ति का सही इस्तेमाल कैसे करते हैं। कुछ दिन और गुजरने के बाद जब फसल काटने के लिए तैयार हो गई, किसान बड़े ही उत्सुकता के साथ फसल को काटने के लिए गए। तभी किसान ने देखा, अरे ये क्या, गेहूं की फसल में तो दाने ही नहीं है। गेहूं के एक भी बाली के अंदर गेहूं का दाना नहीं है। सारी गेहूं की बालियां तो अंदर से खाली हैं। अब किसान फिर से बहुत परेशान हो गया और भगवान को पुकारने लगा, हे भगवान, मुझे कौन सी सजा दे रहा है? अब इस बार मैंने कौन सी गलती कर दी? तभी ऊपर से आवाज आई, मैंने तुझे कोई सजा नहीं दी है, बल्कि इसके जिम्मेदार तो तुम खुद हो। तुमने अपने पौधों को संघर्ष करने का मौका ही नहीं दिया। ना तो तुमने उन्हें आंधियों से जूझने दिया और ना ही तेज बारिश को सहन करने दिया, और ना ही तुमने उनको धूप में तपने दिया। एक भी चुनौती का सामना तुमने उन्हें नहीं करने दिया।
इसीलिए सारे पौधे अंदर से खोखले रह गए। जब आंधी तूफान और तेज बारिश और धूप पड़ती है तभी ये पौधे संघर्ष करते हैं और इसी संघर्ष की ताकत से उनमें गेहूं का दाना बनता है। तभी एक बूढ़ा समझदार किसान बोलता है, अरे हरिया, उन्हें अपनी फसल को बुरे वक्त से गुजरने ही नहीं दिया। उनका बनावट हो पाता। सारी गेहूं की बालियां इसीलिए खोखली रह गई क्योंकि तुमने अपने पौधों को संघर्ष करवाया ही नहीं। और तभी हरिया समझ चुका था कि फसल के लिए आंधी तूफान, बारिश और धूप ये सब कितना जरूरी था और उसे अपनी गलती के लिए पछतावा होता है।